बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज फिर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पे आई जो कि सोशल मीडिया पे फिर रही है और उसका मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जिक्र है पड़ा। उस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत ने कर दी जिसमें अहमद खान साहब और आज़म नज़ीर तारड़ इन्होंने अपनी रायज़नी की। पहले तो ये देख लें कि उस ऑडियो में है क्या। ऑडियो में जस्टिस साकिब निसार बात कर रहे हैं जो मशहूर वकील तारिक रहीम साहब हैं उनसे, और उसमें वो उनको उनके केसेस के बारे में, जो तारिक रहीम खुद केस लड़ रहे हैं, पीटीआई का केस है कुछ, उसके बारे में उनको कुछ राय दे रहे हैं कि फ़लाँ जजमेंट जो फ़लाँ वक्त की है सुप्रीम कोर्ट की, वो आप ज़रा पढ़ लें। एक रहनुमाई है। मैं यहाँ रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत दफ़ा सर्विंग ऑफिसर जो हैं वो मुझसे बाज़ बातें, बाज़ तारीख़ी चीज़ें कि आपके वक्त में फ़लाँ चीज़ हुई थी वो कैसे थी, या अब हम यूँ करना चाहते हैं, दरमियान में बहुत वक्फ़ा हो गया, आपने उस ज़माने में कैसे की थी। सो मुशावरत तो बिल्कुल होती है और हम कर सकते हैं। एक रिटायर्ड सीनियर जज हैं, उनकी ज़िंदगी का तजर्बा उनके पास है, वो उससे कोई भी फ़ायदा उठाना चाहे, इसमें बुराई क्या है। फिर उसमें वो तौहीन अदालत का भी जिक्र करते हैं और उसमें भी वो कहते हैं कि आप तौहीन अदालत का केस अगर लड़ें तो वो बिल्कुल साफ केस है। अब इसमें कोई स्कैंडल नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जहां ये कहा जाए कि एक सर्विंग जज को कोई हदायत दी जा रही है, या कोई ऐसा किस्सा है जहां पे जजमेंट इफेक्ट होती नज़र आ रही है। वो तो कोई चीज़ ही नहीं। और तौहीन अदालत का अगर जिक्र है तो क्या हुकूमत ने तौहीन अदालत की नहीं है? जितनी बरमला दीदा दलेरी से और ढिठाई से ये हुकूमत तौहीन अदालत कर रही है, उसके बाद तो पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों का हक बनता है कि वो तौहीन अदालत के ऊपर आपके खिलाफ मुतालबा करें कि इनके ऊपर चलाएं केस। वो तो दो कानूनदान आपस में रायज़नी कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। इसमें तो बड़ा खुल के बात होनी चाहिए। इससे पहले, चंद दिन पहले जो ऑडियो लीक हुई वो दो खवातीन की थी, घरेलू खवातीन आपस में बात कर रही हैं। उनमें से एक जो है वो रिलेटेड है चीफ जस्टिस साहब से, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो जो आपस में प्राइवेट बात कर रही हैं उसका कोई चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्टली वास्ता है। एक माँ है, वो दुआ कर रही है कि अपने बेटे के लिए जो कि जज है, कि अल्लाह ताला उसे तौफीक दे कि वो साबित कदम रहे और सही फैसला करे। और उसको कह रही है कि आपके साथ लाखों इंसानों की दुआएं हैं, इसमें दुआएं देने में क्या गलती है। लेकिन ये हुकूमत जो है ये इन चीज़ों को स्कैंडलाइज करके तो अपने हर तरह के काले करतूत जो है उन पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है। पहली बात जो इसमें मुझे समझ लगती है वो ये है कि इस हुकूमत की चूंकि बुनियादी इखलाकी गिरावट पे थी, लोगों के ज़मीर खरीद के ये हुकूमत बनी और साजिश के तहत आई, तो जो जिसकी बुनियादी इखलाकी गिरावट पे है वो आप उससे हर गिरी हुई चीज़ की तवक्को कर सकते हैं। कभी किसी महज़ब माशरे में हमने ये नहीं देखा कि उनकी सारी सियासत की बसात इसी पे हो कि वो घरेलू खवातीन की ऑडियोज़ में वो रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी की इजाज़त के बगैर, किसी रियासत के कोई जहाँ रियासत की सलामती को कोई ख़तरा हो वहाँ तो शायद को मान ले, लेकिन इन मामलात में इस तरह। सो इखलाकी गिरावट की कोई लिमिट नहीं रखी इन लोगों ने जो आज हुकूमत कर रहे हैं। नतीजा ये कि आज कोई भी शहरी पाकिस्तान का महफूज नहीं है। अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहे तो हर वो शख्स जो टेलीफोन इस्तेमाल कर रहा है, कल उसकी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद होगी। क्या माशरा इस चीज़ की इजाज़त दे सकता है कि आप इस तरह के घटिया काम करते फिरें? ना आपको शर्म आए, ना आप अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करें, वकार का ख्याल करें। क्या दुनिया सोच रही होगी इस मुल्क के बारे में कि इनकी कुल्लियतन सियासत जो है किसी असूल पे नहीं, सवाए इसके कि ये ऑडियो वीडियोज़ जो है वो बनाते हैं। इनमें खराबी कुछ हमारे अदालतों की भी है। ये काम आज से नहीं शुरू हुआ, लेकिन अदालतों ने इसका नोटिस नहीं लिया। जब पहली दफ़ा इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और हटाए गए
تو ان کے ہٹائے جانے کے بعد جب پہلی دفعہ وزیر اعظم کے اپنے آفس کی آڈیو ریکارڈنگز بار منظر میں عام پہ آئی تو اس نے عوام کو ہلا کے رکھ دیا. وہ بڑی خطرناک چیز تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کا آفس محفوظ نہیں ہے. کیا اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے تھا؟ پی ٹی آئی یہ کیس لے کے سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ کو باور کرایا کہ آج کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے. یہ جو موجودہ حکومت جو سازش کے تحت آئی ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. نتیجہ یہ کہ اس پہ اگر سنوائی ہوتی، اس پہ کوئی عدالت کیس چلاتی تو شاید کہیں کو رک جاتا معاملہ، لیکن آج دن تک اس کیس کی کوئی تاریخ ہی نہیں لگی. اس سے بھی بڑھ کے اگر عدالت صدر مملکت جناب عارف علوی کا وہ خط جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس سے رجیم چینج کے بارے میں یہ پتہ کیا جا سکے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ نیچرل پروسیس تو نہیں لگتا تھا. نتیجہ یہ کہ آج دن تک چونکہ وہ کیس نہ لگا تو جو ان تمام مسائل کی ماں تھی، جو آج رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ آج جو کچھ بھی ہم بھگت رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو کھنگالنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. اگر اس میں مجرم پکڑے جاتے جو یہ کھلے بندوں دھندا کرتے ہیں تو آج ملک اس حال میں نہ ہوتا. تو اب بھی اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس نہیں لے گا تو لازماً یہ دھندا چلتا رہے گا اور اس ملک کو یہ دھندا جو ہے وہ اسی طرح بے توقیر اور ذلیل کرتا رہے گا. اب جیسے ثاقب نثار سے لوگوں نے ریاکشن دیا تو بعض ٹی وی چینل پہ ریاکشن دکھایا گیا. جیسے ثاقب نثار کا رد عمل جو ہے وہ خاصا سخت ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے صبر اور خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. جیسے ثاقب نثار کا مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ ان کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا پاناما کے کیس کا، تو میاں صاحبان جو ہیں وہ چونکہ ہر جج کو خود استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دے، اور جسٹس ثاقب نثار چونکہ نہیں جھکے تو انہوں نے ان کے خلاف کیمپین چلائی اور ان کو بہت دفعہ بدنام کرنے کی کوشش کی. ان کے خلاف اس سے پہلے بھی جعلی قسم کی فیبریکیٹڈ ڈاکٹرڈ آڈیو شاڈیوز بنا کے لے کے آتے رہے. وہ چیف جسٹس شمیم جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے ان کو بھی لے کے آئے میدان میں، پھر وہ بھاگ گئے کیونکہ سارا قصہ جھوٹ پہ مبنی تھا. تو ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کی لائن ٹو نہیں کر رہے تھے، وہ ان کو ان کے لوٹ مار کے اوپر معافی دینے کو تیار نہیں تھے. اب ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میرے صبر اور خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ایسی حرکتیں کرنے والوں کو خلاف قانون، یعنی ایسی خلاف قانون حرکتیں کرنے والوں کے خلاف میں قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قانونی کارروائی کریں. سابق چیف جسٹس نے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہری کی نجی گفتگو ریکارڈ کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. کسی کی نجی گفتگو ریکارڈ کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ آئین، قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ دوسروں کی نجی گفتگو ٹیپ کر کے یہ اپنے سیاہ کارناموں پر پردہ نہیں ڈال سکتے. سیاہ کارنامے پاکستان میں سب کو پتہ ہیں، اور خصوصی طور پہ جو چیف جسٹس یا عدالتوں کے ججز ہیں وہ کسی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ نہ کریں، کوئی ان کی کوئی ٹیکنیکل کو قانونی رستہ وہ بتا دیں، ورنہ سیاہ کارنامے تو سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ملک کو ادھیڑا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کہیں دنیا میں عزت وقار نہیں ہے. جہاں یہ جاتے ہیں پاکستانی ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کو جو شعور مل چکا ہے، جو ان کے وہ چہرے پہچان چکے ہیں، اب وہ قطعاً ان کے لفظی ڈراموں میں نہیں آنے والے. یہ جو جی چاہے کہیں، جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ان کے چہرے پہچان چکے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ خواجہ طارق رحیم سینئر قانون دان ہیں اور میرے دوست ہیں.
उन्होंने मुझसे कानूनी राय मांगी जो मैंने दी। मुझे नहीं इल्म के किस लिए राय मांग रहे थे, वो राय किसके लिए मांग रहे थे ये नहीं, लेकिन उन्होंने राय मांगी, मैंने दी। साबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, इस वक्त चीफ जस्टिस हूँ, ना किसी बेंच का हिस्सा हूँ। मुझसे कोई कानूनी राय ले तो मैं ज़रूर देता हूँ और देता रहूँगा। सो ये वो चीज़ है जो कि हमें जहन में रखनी है। लेकिन क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे? मैं समझता हूँ कि अब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको चाहिए कि इसका नोटिस लें, पुराना केस जो कि पीटीआई ने किया था उसको खोला जाए, और चीफ जस्टिस इन तमाम ऑडियोज़ का अहाता करते हुए, नोटिस लेते हुए रियासत पाकिस्तान के तमाम अदारों को हुक्म दें, जिनमें खुसूसी तौर पे FIA, जिनके पास साइबर विंग है, कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम वो मुजरमान ला के अदालत में खड़ा करें जो ये काम कर रहे हैं, जो लोगों की प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, जो लोगों की कॉल्स बगैर किसी वजह के सुन के उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। इस माशरे को गैर महज़ब बनाने में जितना रोल इस हुकूमत ने अदा किया है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। इस माशरे की तबाही के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। इन्होंने अपने मफादात के लिए मुल्क को लूटा, लाकानूनियत फैलाई, अदालतों की बेतौकीरी की, अदालतों पे हमले की, ये सब कुछ करते रहे। लेकिन अब मामला है माशरे का, ये इसको बर्बाद कर रहे हैं। इस माशरे की बर्बादी अगर पाकिस्तानी यूं ही मुंह बंद करके और आंखें बंद करके देखते रहेंगे कि तमाशाई के तौर पे, तो ये मुल्क कहीं का नहीं रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त चीफ जस्टिस लीड करें, खड़े हों, इस केस को हैंडल करें बड़ी सख्ती से, और पाकिस्तान के अवाम भरपूर हमायत मुहैया करें चीफ जस्टिस को इस नेक काम के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।